Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 7.2. The statement of the question is that a series is actually given you and it is to find that which term is actually minus 118. यानी ये बेसिकली एक सीक्वेंस चल रहा है. इस सीक्वेंस में यानी अगर ये सीक्वेंस इसी तरह चलता जाए यानी 5 के बाद 2 के बाद -1, तो कौन सी वाली टर्म होगी जो कि -118 आ जाएगी. बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 था. वही टेक्निक यहाँ भी यूज करनी है. इसके अंदर सबसे पहले तो A1 जो है वो गिवन है जो कि 5 है. D जो है वो क्या होगा, बड़ा सिंपल है कि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो सेकंड टर्म जो है वो 2 है, फर्स्ट टर्म 5 है, सो 2 - 5 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा. तो हम an जो है यानी कि nth टर्म जो है वो -118 है जो कि -118 यहाँ पे लिख लिया. तो नेक्स्ट जो है वो n फाइंड आउट करना है कि ये बेसिकली ये टर्म है ये कौन सी वाली टर्म है, यानी n हमने फाइंड आउट करना है. सो जस्ट हमारे पास एक फार्मूला जो कि बड़ा यूनिवर्सल इस एक्सरसाइज के लिए कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी. सो an इज इक्वल टू -118 यानी कि an इज इक्वल टू -118 आ जाएगा. a1 इज इक्वल टू 5 आ गया. n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो -3 यानी 2 - 5 इज इक्वल टू -3. सो यहाँ पे 5 प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरे साइड पर ये माइनस में हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू -3 इंटू n-1. सो इट विल रिटर्न एक्चुअली 123 इज इक्वल टू -3 इंटू n-1. यहाँ माइनस साइन विल बी कट ऑफ विद दिस माइनस साइन. सो यहाँ पर 3 जो है ये n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन के बिल्कुल दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. सो n-1 इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई 3. ये आप इसे डिवाइड कर लें, ये 41 आ जाएगा. सो n-1 इज इक्वल टू 41. यहाँ पे -1 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +1 आ जाएगा. तो ये दैट विल फाइनली रिटर्न यू 42 यानी 41 + 1 इज इक्वल टू 42. यानी अगर ये सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह से चलता जाए तो ये आपको तो 42 जो टर्म है यानी कि 42वीं टर्म जो है ये -118 आ जाएगी. In case of any problem, in case of any question, don't hesitate to contact us anytime. Inshallah, we will try our best to answer and to reply your queries in time. Thank you very much.